लोग लंबे समय से ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं। 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 25 सालों से कितना समय लग जाता है उनके शरीर को रिकवर होने में, उनको मानसिक स्तर पर रिकवर होने में। दोस्तों, मैं पिछले 5-6 सालों से इस फील्ड में हूँ, नो फैप की फील्ड में, ब्रह्मचर्य के फील्ड में। ऐसे लोगों से मिला मैं जो ब्रह्मचर्य के पथ पे चल रहे हैं या फिर जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो नो फैप को समझते हैं, जो इस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रश्न दोस्तों जो काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल वाला हो सकता है। अगर कोई ये प्रश्न पूछता है जी कितना समय लग जाता है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं भाई लोग। जी हमको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, हम इस गंदी आदत में रहे, हमने वीर्य नाश किया, हमने ब्रह्मचर्य नाश किया, अब हमको कितना समय लग जाएगा कि हमारा शरीर दोबारा से उस नॉर्मल अवस्था में आ जाए, हमारा मन दोबारा से उस नॉर्मल अवस्था में आ जाए। इसको दोस्तों क्रोनिक फैपर बोलते हैं। क्रोनिक दोस्तों जो लंबे समय से अपनी ऊर्जा को बहुत ही हाई स्तर पर हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और गलत क्रियाओं से बॉडी से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों देखो, कोई भी चीज़ एक्सेस में बहुत ज़्यादा की जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करेगा दोस्तों तो उसका डाइजेशन ख़राब होगा, उसकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उसका सोचने की क्षमता ख़राब हो जाएगी, आंखें ख़राब हो जाएंगी दोस्तों, हेयर ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। कुल मिला के देखो बॉडी पे, पूरी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। और मानसिक स्तर पर दोस्तों डिप्रेशन रहेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, चीज़ों को डील करने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। और दोस्तों मुश्किल वक्त में घबरा जाएगा वो इंसान। ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त छोड़ो दोस्तों, नॉर्मल अवस्था में भी वो ज़िंदगी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। कुल मिला के दोस्तों मानसिक स्तर पर कंसंट्रेशन पावर, कॉन्फिडेंस पावर दोस्तों, चीज़ों को हैंडल करने की पावर कम हो जाती है। अब प्रश्न है दोस्तों कितना समय लग जाता है उस चीज़ को रिकवर करने में। ऐसा क्या करें कि जल्दी से, अगर कोई ब्रह्मचर्य के रास्ते पे आता, कि जल्दी से वो एनर्जी को सेव करे और अब मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर दोस्तों जल्दी से बॉडी को, मन को रिकवर कर ले। तो इसका उत्तर ही है दोस्तों कि आपके एडिक्शन पे डिपेंड करता है, और दोस्तों आपकी दिनचर्या पे, आपकी खान पान पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर हो रहे हो। 3-4 चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। पहली चीज़ है दोस्तों आपकी डेली रूटीन, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, पूरा दिन भर क्या करते हो। खान पान दोस्तों, कहीं आप फास्ट फूड खा रहे हो अगर है ना, या फिर मांस खा रहे हो, या फिर आप और गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, तामसिक, इसको आयुर्वेद में तमो भोजन कहा गया है, तामसिक भोजन कहा गया दोस्तों, ऐसा कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी की हीटमेंट आपकी बढ़ती रहेगी दोस्तों, काम वासना बढ़ेगी, फिर बार बार आपका उस सेक्सुअलिटी की तरफ जाने का मन करेगा। तो 3 चीज़ें बताई दोस्तों मैंने, दिनचर्या, आपका खान पान, और तीसरा है तो संगत, कैसे लोगों में उठना बैठना, आप कैसे मानसिक स्तर पर कैसे विचार कंज्यूम कर रहे हो दोस्तों, ये बात है। दूसरी बात है दोस्तों कि आप प्राणायाम, योग, योगा और दोस्तों वर्कआउट ये कैसा कर रहे हो ना, ये अच्छा है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, अच्छा आहार लें, अंकुरित अनाज लें और जूस लें दोस्तों। ये सर्दियों का मौसम है ना, आप घर पे जूसर ला के दोस्तों, गाजर हुआ, मौसमी हुआ, ऑरेंज हुआ दोस्तों, पालक हुआ, इन सब का दोस्तों जूस बना के पी सकते हो। इससे दोस्तों आपकी बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी, है ना। दूसरी बात दोस्तों, पपीता शेक हुआ, बनाना शेक हुआ दोस्तों, जूस या शेक दोस्तों आपको बहुत तेज़ी से रिकवरी करता है, क्योंकि दोस्तों सीधा सा नियम है, जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन, जैसा भोजन खाते हो वैसे ही आपका वीर्य बनता है, और जैसा वीर्य बनेगा दोस्तों, जितनी आपकी वीर्य में, जितनी आपकी सीमन में क्वालिटी होगी, उतनी ही आप तेज़ी से रिकवर होगे। और दोस्तों जैसे नो फैप पिछले 10 सालों में तेज़ी से उभरा है, तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है दोस्तों। साइकोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो 3 महीने, अगर 3 महीने कोई इंसान संयम के रास्ते पर चलता है दोस्तों, तो उसकी जो रीवायरिंग है मन की वो होना शुरू हो जाती है, और वो चीज़ों को, जो मन में चीज़ें बिगड़ी थी वो सेट होना शुरू हो जाती है। पूर्णतः दोस्तों जो मैंने अब तक इस फील्ड में काम किए लोगों को देखा, एक्सपीरियंस किया दोस्तों, 1 साल अगर कोई अच्छे से इस रास्ते पे चलता है, अपने नियम फॉलो करता है और हमेशा कुछ अच्छे लक्ष्य की शुरुआत में, अच्छे लक्ष्य की खोज में लगा रहता है दोस्तों, जीवन में अच्छे लक्ष्य की शुरुआत करता है, और दोस्तों निरंतर अपनी एनर्जी को क्रिएटिव दिशा में लगाता रहता है दोस्तों, तो 1 साल में आप की ज़िंदगी पूरी की पूरी दोस्तों, सोचने का तरीका, मानसिक स्तर पर दोस्तों आपकी इम्यूनिटी दोस्तों, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता दोस्तों बहुत बढ़ जाएगी, है ना। 1 साल और मिनिमम 3 महीने आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें पहला जो बेसिक पॉइंट मैंने कहा है कि आपके ऊपर निर्भर करता है आपका एडिक्शन कितना लंबा था, और दोस्तों दूसरी बात है आप अपने आप की ज़िंदगी को डील कैसे कर रहे हो।
तो इन चीज़ों को समझना दोस्तों। और भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो है ना, आप पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, पूछ लेना। हमारे सेशन होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे समय से इस एडिक्शन में है, नहीं निकल पा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, मुश्किल आ रही है, ज़िंदगी में कठिनाई आ रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, शारीरिक स्तर पर आंखें अंदर धस गई हैं दोस्तों। तो ऐसे जो लोग हैं वो हमारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको साइकोलॉजी के स्तर पर कैसे समझने कि मन कैसे काम करता है, हम सफलता की तरफ कैसे कदम बढ़ाते हैं, हम कैसे समाज में रहते हुए आध्यात्मिक ज़िंदगी जी सकते हैं, हम कैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, आप हमारे जो सेशन है उनको अटेंड कर सकते हो। ये बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार हमारे साथ सेशन करते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ लेना, नहीं तो आपको कमेंट में व्हाट्सएप नंबर हम पिन कर देंगे दोस्तों। अगली वीडियो किस विषय पे होनी चाहिए इसका भी दोस्तों आप कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी, प्रणाम।